आए हुए सभी पुण्यात्माओं को मेरा नमस्कार। बहुत कम लोग होते हैं जिनको हिमालय जाने का अवसर प्राप्त होता है, क्योंकि वहाँ पहुँचने के लिए अपनी एक योग्यता चाहिए। क्योंकि एक बार वहाँ पहुँचने के बाद में सारी प्रगति खुद ब खुद हो जाती, लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए एक स्थिति की आवश्यकता है। दूसरा, वहाँ पहुँचकर जो कुछ नॉलेज मिला, जो कुछ ज्ञान मिला, वो लेकर साधारणतः लोग वहीं रह जाते हैं। यानी हिमालय का रास्ता एकांकी है, जो जाता है वो जाता ही है, वो वापस नहीं आता। लेकिन मुझे वापस आने का भी अवसर मिला, वो केवल इसलिए कि मुझे जो कुछ प्राप्त हुआ है वो दूसरे को बांटने की इच्छा थी। तो जो कुछ प्राप्त हुआ वो सभी के अंदर बांटा है, प्रत्येक मनुष्य मात्र को बांटा है। यानी सारे संसार के लिए मेरा ज्ञान उपलब्ध है। अब क्या बोलते हैं ना, आपको प्राप्त होने वाला है, आपको भी उसी प्रकार से अपने अपने एरिया में उसको लेके जाने का है। जैसे मेरे को प्राप्त हुआ तो मैं समाज में लेके आया, तो आपको प्राप्त हुआ आप आपके देश में लेके जाओ, आप आपके भाषा में लेके जाओ। क्योंकि ये प्रचार प्रसार करना आपको दोहरा फ़ायदा देता है। पहला फ़ायदा ये कि उससे आप गुरु शक्तियों के साथ सीधे जुड़ जाते हैं, और दूसरा, जैसे जैसे आप ये कार्य करते हैं ना, वैसे वैसे आपका खुद का आध्यात्मिक प्रोग्रेस होते जाता है। कई लोग हैं जो अलग अलग जगह रह करके भी अलग अलग कार्य कर रहे हैं। अब बंगलोर में एक साधक है, वो जितने मैसेजेस आता है वो सब तमिल में ट्रांसलेट करके तमिल लोगों को भेजता है। एक बंगाली डॉक्टर है, वो जितने मैसेज आते हैं कलकत्ते से सारे बंगालियों को भेजता है। देखिए, अपने को प्राप्त हुआ है वो केवल अपने तक रखने के लिए मत रखो, जो कुछ आपको प्राप्त हुआ है सब तक पहुँचाओ ना। दूसरा, आप ये जितना बांटोगे ना उतना आपके ज्ञान में वृद्धि होगी। तो ये एक ऐसा धन है कि आप जितना दान करोगे उतना वो बढ़ते जाएगा। क्या होता है, सभी जने इतने भाग्यवान नहीं होते कि उन्हें गुरु सानिध्य मिलता है। तो अगर हमको हमारे पुण्य कर्म के कारण प्राप्त हुआ है, मिला है, तो वो बांटने के लिए है। तो जितना हम बांटेंगे, जितना हम करेंगे, उतना हमारे लिए भी अच्छा है, समाज के लिए भी अच्छा है। अब देखो ना, 20 साल से ये कार्य मैं कर रहा हूँ, तो उस 20 साल के अनुभव के आधार पे आपको कह सकता हूँ, ध्यान ही एकमात्र ऐसा मार्ग है जिस मार्ग से मनुष्य मनुष्य के साथ जुड़ता है। अब जब कभी मैं कोई राष्ट्र प्रमुख को मिलता हूँ ना, तो उसको भी ये बात कहता हूँ, उनको कहता हूँ कि अब प्रत्येक सरकार को ऐसा लगता है कि मेरे देश में जाति के, मेरे देश में धर्म के, मेरे देश में भाषा के विवाद नहीं हो। लेकिन ऐसा कोई उपाय आपके पास नहीं है, और उसका उपाय समर्पण ध्यान है। मैंने ये अनुभव किया है कि मनुष्य मनुष्य के साथ जुड़ता है, अलग अलग जाति का, अलग अलग धर्म का, अलग अलग देश का, अलग अलग भाषा का, सब एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं। यानी ध्यान का जितना प्रसार होगा उतना ही तुम्हारे देश के अंदर सामूहिकता बढ़ेगी, एकता बढ़ेगी, विवाद कम होंगे। कभी सोचा है ये विवाद क्यों होते हैं? सब विवादों का जड़ है शरीर भाव। क्योंकि शरीर भाव के कारण ही जाति का, शरीर भाव के कारण धर्म का, शरीर भाव के कारण भाषा का विवाद निर्माण होता है। आत्मा की कोई भाषा नहीं होती, आत्मा की कोई जाति नहीं होती, आत्मा का कोई धर्म नहीं होता। आज मुझे बताते समय वो घटना याद आ रही कि 28 प्रजाति के आदिवासी लोग एकत्र होते थे, और दूसरा, मोमबत्ती सरी की एक जड़ी बूटी लेकर आते थे, और 28 की अलग अलग जातियाँ थी, अलग अलग भाषा थी। मैं 29वां। हम सब इकट्ठा होकर के ध्यान करते थे, मेडिटेशन करते थे, और शांति के साथ अलग अलग चले जाते थे। बीच में कोई बातचीत नहीं होती थी। उसके बावजूद भी सब में आत्मीय भाव था। वो था वाइब्रेशंस की भाषा, वो जाति थी वाइब्रेशंस की जाति, धर्म का वाइब्रेशंस का धर्म। तो ऐसा एक बार आपके अंदर भी हो जाए तो ऑटोमेटिकली ये सारे विवाद खत्म हो जाएंगे। दूसरा, जिस देश में जितने ज़्यादा विवाद होंगे ना, उतना देश वो पिछड़ा रहेगा। भी देश को प्रोग्रेस करने का है, प्रगति करने का है, तो आवश्यक है कि ये सारे विवाद से बाहर निकले। अब जैसे हम सिंगापुर में रिट्रीट कर रहे हैं, तो सिंगापुर की बात करते हैं। अब देखिए, सिंगापुर को औद्योगिक दृष्टि से अच्छा माना जाता है, एक व्यावसायिक केंद्र है। तो यहाँ के साधक क्या योगदान दे सकते हैं? सिंगापुर की पहचान बदल सकते हैं। सिंगापुर एक आध्यात्मिक केंद्र के रूप में जाना जाए, ना कि बिजनेस। कहने का मतलब, आध्यात्मिक प्रगति एक ऐसी प्रगति है, जो प्रगति हो जाए ना, बाकी सारी प्रगति तो बाहर की खुद ब खुद हो जाएगी। ये मैं कई व्यावसायिक लोगों को भी समझाता हूँ, कि बिजनेसमैन लोगों को भी समझाता हूँ, तुम्हारी सारी ऊर्जा, तुम्हारी सारी एनर्जी बाहर का डेवलपमेंट करने में लगा देते हैं।
उसी को अगर अंतर का डेवलपमेंट करने को कर दो तो बाहर का डेवलपमेंट तो खुद ब खुद हो जाएगा। तो उनको समझाने के लिए मैं उनको समझे ऐसे उदाहरण देता हूँ। उनको मैं बताता हूँ, जब मैं जंगल में था तो जंगल के सर्वश्रेष्ठ फल मेरे पास में थे। जंगल की रानी खुद जाकर के अपने बगीचे से तोड़ के लाती थी कि मेरे बगीचे का सर्वश्रेष्ठ फल स्वामी जी को भेंट करूँगी। खुद बगीचे में जाती थी, अपने सर पे टोकनी में अच्छे फल तोड़ के लेके आती थी और भेंट करती। दूसरा, ये दृश्य के साक्षी मेरी पत्नी और बच्चे इन सब ने देखा हुआ है। वैसे समाज में आया तो समाज की सब अच्छी चीज़ें मेरे पास में है। तो ये भी साधकों ने देखा है कि 15 साल पहले मैं रोडवेज की बसों में घूमता था और आज मर्सिडीज से लेके सारी गाड़ियाँ मेरे पास में 15 गाड़ियाँ हैं। तो कहने का मतलब 1 रुपया भी किसी से इस बीच में मांगा नहीं है। ऑटोमेटिकली ये सब बढ़ता चला गया। तो मैं उनको समझाता हूँ, अंदर की स्थिति अच्छी करो, बाहर की परिस्थिति खुद ब खुद बदल जाती है। और दूसरा, ना तो मैं वो अच्छे फलों में था, ना आज इन मर्सिडीज गाड़ियों में, मैंने इतना सब होते हुए भी उसमें से अलिप्त हूँ। तो वैसे आप आपके चित्त को स्ट्रांग करो, आपकी बाहर की सारी परिस्थितियाँ बदल जाएगी। जैसे आप बड़े बड़े गोल तैयार करते हो, जरूरी थोड़ी वो गोल पूर्ण होंगे कि नहीं होंगे। आप जब ऐसी बातें करते हो तो मेरे को लगता है कभी ये भी तो सोचो कि मैं अंदर का गोल निश्चित करूँगा कि मैं मेरे अंदर की प्रगति 3 साल में करूँगा, 2 साल में करूँगा, 1 साल में करूँगा। ये गोल निश्चित करो ना। अंदर की प्रगति करने के लिए सबसे आसान तरीका है, बड़ी बड़ी सामूहिकताएं अटेंड करो। जैसे जैसे तुम्हारी सामूहिकता बदलेगी तुम्हारे अंदर की भी स्थिति बदल जाएगी। तो अंदर का एक बार गोल डेवलप हो गया ना, बाहर के सारे गोल डेवलप हो जाएंगे। और बाहर के गोल इतने डेवलप होंगे जितना तुम सोच भी नहीं सकते हो। तो सारा फोकस भीतर के गोल डेवलप करने के लिए करो। दूसरा, श्रीलंका के बाद में मैं अभी बीच में यहाँ जो आया हूँ ना, इसके बीच में मेरे को खूब समय खाली मिला था। तो एक नया बात मुझे पता लगी है। मुझे पता ये लगी है कि परमात्मा कहाँ है। परमात्मा अपने ही अंदर है, अपने ही भीतर है। देखिए, जैसे मैं 5 साल का था तो 5 साल में मेरे को अंदर से आवाज़ आती थी कि तू सामान्य मनुष्य नहीं है, तेरा जन्म किसी विशेष कार्य के लिए हुआ है। वो अंदर से कंस्टेंट आवाज़ आती थी, तू एक पवित्र आत्मा है, तू एक शुद्ध आत्मा है। और उसी को बाद में मैंने मंत्र का रूप दे दिया। मैंने जिस मार्ग से मैं डेवलप हुआ उसी मार्ग तुमको बता रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद में फिर धीरे धीरे कैसे आगे जाने का, कैसे डेवलप करने का, कहाँ जाने का, सारा रास्ता उसी आत्मा ने बताया। उसी आत्मा ने मुझे मेरे गुरु तक पहुँचाया और गुरु के सानिध्य में रह के मेरी अंतर्मुखी यात्रा प्रारंभ की। और अंतर्मुखी यात्रा प्रारंभ करके मेरी परमात्मा की खोज समाप्त हो गई। तो मेरे ही भीतर परमात्मा है, मेरे ही भीतर परमेश्वर है, इसका ज्ञान हो गया। और ये मेरा नहीं, ये सब आपका भी है। आपके अंदर ही परमात्मा है, आपके भीतर ही परमात्मा है। मैं आपको अलग अलग उदाहरण लेके समझाता हूँ। जैसे हम किसी मंदिर में जाते हैं, मंदिर में लंबी लाइन लगाते हैं। जैसे मूर्ति के सामने जाते हैं, हम 10 धक्के खाते हैं और 10 धक्के खा के मूर्ति का दर्शन करते हैं। और वो एक क्षण में हमको अच्छा लगता है और उसके बाद में बाहर निकल के वो पुजारी को 10 गालियाँ देते हैं, कितने जल्दी से धक्का मारा, 1 मिनट भी दर्शन नहीं करने दिया। कुछ दिनों बाद किसी ने पूछा दर्शन करने चलते हो तो कि फिर जाते हो। तो आप बताओ ना, आपको क्या धक्का खाने में मजा आता है? मैंने शरीर को कंफर्ट नहीं है, शरीर को तकलीफ है, शरीर को परेशानी है, फिर भी वहाँ अच्छा किसको लगता है? आत्मा को। मूर्ति के सामने क्यों अच्छा लगता है, कभी सोचा है? इसलिए क्योंकि उस मूर्ति में किसी संत ने, किसी महात्मा ने अपनी ऊर्जा शक्ति संक्रमित की होती है। देखिए, जैसे एक राम का मंदिर है तो राम के अंदर कोई राम की थोड़ी एनर्जी है, किसी संत ने, किसी महात्मा ने अपनी एनर्जी उसमें डाली हुई है। तो वो ऊर्जा शक्ति के पास जैसे हम जाते हैं ना, मूर्ति का हम दर्शन करते हैं, तो उससे हम अंतर्मुखी यात्रा करते हैं। और अंतर्मुखी यात्रा करके हम ही हमारे आत्मा के करीब पहुंचते हैं और एक क्षण के लिए आत्मा का सानिध्य प्राप्त करते हैं। और वो 1 मिनट में हमको बहुत अच्छा लगता है। यानी मूर्ति के पास जाके अच्छा नहीं लगता, मंदिर का दर्शन करके अच्छा नहीं लगता है, अच्छा लगता है अपने आत्मा के सानिध्य में जाके। यानी मंदिर की मूर्ति माध्यम है, निमित्त है, जिसके कारण हम अंतर्मुखी हो पाते हैं। ठीक उसी प्रकार से आप किसी समाधिस्थ गुरु के पास जाते हैं, हाँ, समाधि का दर्शन करते हैं। दर्शन करने के बाद में फिर वही की वही प्रक्रिया हमारे भीतर घटित होती है, हम अंतर्मुखी होते हैं। एक क्षण में भीतर 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 जाकर के अपने आत्मा का सानिध्य अनुभव करते हैं। तो वो समाधि निमित्त है अंतर्मुखी होने के लिए। हमको समाधि के कारण अच्छा नहीं लगता, हमको हमारे आत्मा के करीब जाकर अच्छा लगता है। समाधि का दर्शन करते समय तो 10 धक्के मिलते हैं। बिल्कुल ऐसा कैसा जीवंत गुरु के सामने जाकर के भी होता है। जब हम किसी जीवंत गुरु के सानिध्य में जाके बैठते हैं, वो जीवंत गुरु भी अंतर्मुखी होता है। वो जो बाहर दिखता है वो रहता नहीं है, वो भीतर रहता है, वो रहता है। जैसे हम उसके सानिध्य में जाते हैं, हम भी अंतर्मुखी यात्रा प्रारंभ कर देते हैं और धीरे धीरे हम हमारा आत्मा का सानिध्य अनुभव करने लग जाते हैं। और आत्मा के सानिध्य में हमको अच्छा लगता है। तो जीवंत गुरु भी निमित्त है। जीवंत गुरु के पास जाके कोई वाइब्रेशन नहीं मिलते,
जो कुछ वाइब्रेशन मिलते हैं वो हमको हमारे आत्मा के सानिध्य में मिलते हैं। आत्मा हमारे ही भीतर है, आत्मा हमारे ही अंदर है, लेकिन हम उस तक पहुंचने के लिए असहाय है। तो उसको भीतर पहुंचाने का कार्य, उसको अंदर पहुंचाने का कार्य जीवंत गुरु का एनर्जी करता है। ये ठीक वैसा ही है जैसे आपको आपका चेहरा देखने के लिए मिरर की आवश्यकता होती है। आप मिरर देखते हैं, उसमें आपका चेहरा लाल है, काला है, पीला है दिखता है। तो आपका चेहरा सफ़ेद है तो मिरर थोड़ी सफ़ेद है, तुम्हारा चेहरा सफ़ेद है तुमको दिख रहा है। तो बिना मिरर के हम अपना चेहरा नहीं देख सकते। उसी प्रकार से जीवंत गुरु के बिना हम हमारी भीतर की यात्रा प्रारंभ नहीं कर सकते। इसीलिए जब कभी जीवन में जीवंत गुरु का सानिध्य मिले, उसका उपयोग अपनी आवश्यकताएं पूर्ण करने के लिए मत करो। सारी आवश्यकताएं शरीर की है, आत्मा की कोई आवश्यकता नहीं है, आत्मा की कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उस जीवंत गुरु के सानिध्य को अंतर्मुखी जाने के लिए उसका उपयोग करो। उसके सानिध्य में इतने भीतर जाओ, इतने अंदर जाओ कि तुम आत्मा की यात्रा प्रारंभ करो। एक बार आपने आपके भीतर के परमात्मा को जान लिया, एक बार आपने आपके भीतर के परमात्मा को मिल लिए, एक बार भीतर के परमात्मा का अनुभूति प्राप्त कर लिया, एक बार भीतर के परमात्मा को प्राप्त करके समाधान प्राप्त कर लिया, तो आपके जीवन की बाहर की सारी खोज ही समाप्त हो जाएगी, सारी समस्याएं समाप्त हो जाएगी, आवश्यकताएं समाप्त हो जाएगी। साक्षात परमात्मा से आपका सानिध्य हो गया है। आपकी आवश्यकताएं आपका आत्मा पूर्ण करेगा, आपकी समस्याएं आपका आत्मा दूर करेगा। तो परमात्मा का रूप है, उसमें अपार शक्तियां हैं, वो सब आपके भीतर बैठी हुई है, आपके ही अंदर है। एक बार आप उसको बाहर खोजते फिर रहे, एक बार उसके सानिध्य में बैठ गए, बाहर की कोई आवश्यकता ही नहीं रहेगी। जीवंत गुरु की आवश्यकता है, न समाधिस्थ गुरु की आवश्यकता है, न मूर्ति की आवश्यकता है, क्योंकि सारा चित्त ही अंदर चला गया, तो बाहर देखने के लिए कुछ बाकी नहीं रहा। तो मैंने अनुभव किया इस दिनों के अंदर कि मेरा परमात्मा मेरा आत्मा है, जिसने 5 साल की उम्र से मुझे जगाए रखा। तो जीवन में जितनी भी अच्छी घटनाएं हुई, जितना भी हुआ, वो सब उसी के कारण हुआ। तो आप भी आपके परमात्मा तक पहुंचो, ये मेरी शुद्ध इच्छा है। एक बार वहाँ पहुंच गए ना, बाहर सारा ढूंढना भटकना बंद हो जाए। अब मैं आपको दूसरे उदाहरण से बताता हूँ। कई बार आप लोग बोलते हैं स्वामी जी आपके पास आके हमको खूब वाइब्रेशंस महसूस हुए। देखिए मेरे पास आके अगर वाइब्रेशन आते हैं तो सभी को वाइब्रेशंस फील होते हैं ना, लेकिन ऐसा होता है कि नहीं होता। किसी को ज़्यादा महसूस होता है, किसी को कम महसूस होता है। अब ज़्यादा किसको महसूस होता है? ज़्यादा उसको महसूस होता है जिसने अपना आईना, और आईना मतलब मैं आईना हूँ, जितने श्रद्धा से, जितने समर्पण से उसको स्वच्छ किया है, साफ किया है, उतना ही उसको स्पष्ट दिखेगा। तो आपके चैतन्य में वृद्धि आपका ही समर्पण करता है, आपको वाइब्रेशंस आपके ही समर्पण भाव के कारण महसूस होते हैं। तो एक का समर्पण भाव ज़्यादा है उसको ज़्यादा महसूस हो रहा है, एक का समर्पण भाव कम है उसको कम महसूस हो रहा है। ये ठीक ऐसा ही है। एक जन अपना आईना एकदम चकाचक साफ रखता है, उसको साफ दिखाई देता है। एक जन अपना घर का आईना साफ नहीं रखता, उसमें साफ दिखाई नहीं देता। तो आप जितना आईना साफ रखोगे उतना स्पष्ट दिखेगा। तो जो कुछ प्रार्थना करना है, जो कुछ बात करना है, जो कुछ कहना है, सब अपने आत्मा से कहो। आपका आत्मा ही आपका परमात्मा। ये अनुभव मुझे भी आया, आपको भी आएगा। एक्चुअली ना आध्यात्मिक क्षेत्र में परमात्मा एक बहुत बड़ा ऑब्स्टिकल है। जब तक ये विषय समझ में नहीं आता ना, हम आगे ही नहीं बढ़ सकते। अब इसमें किसी को नहीं समझ में आया तो पूछो, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान लेके जाओगे ना तो अच्छा नहीं। मैंने जाकर भी हमको अच्छा लगता है ना, वहाँ कुछ नहीं, वहाँ केवल हम अंतर्मुखी हुए रहते। जो भी अच्छा लगता है वो केवल हम हमारे आत्मा के करीब पहुँचने के कारण अच्छा लगता है। इस पर किसी को कुछ नहीं समझ में आया तो पूछो, सो गए क्या? कई बार क्या होता है, कोई चीज़ हम जो बताते हैं उसको साइंस बाद में प्रूव करता है। जैसे 20 साल पहले मैंने ओरा की बात की थी, हवा मंडल की बात की थी, तो उसके ऊपर कोई विश्वास नहीं करता था। तो अहमदाबाद के डॉक्टरों ने मेरा मजाक उड़ाया था। उसके बाद में अभी 5000 डॉक्टरों का शिविर हुआ, तो प्रत्येक ने अपना ओरा का फोटोग्राफ निकाला। मेडिटेशन करने के बाद में ओरा का फोटो निकाला। तो अभी टेक्नोलॉजी के कारण वो ओरा को मानने लग गए। दूसरा, मेरे को एक अनुभव आया, मैं कभी भी नोट, करेंसी या कॉइन्स को छूता हूँ ना तो मेरे हाथ जलते हैं। ये बात मैं कई सालों से कहता था। और उसके बाद में अभी उसके ऊपर भी सर्वे हुआ है। मैंने टॉयलेट से भी ज़्यादा बैक्टीरिया करेंसी के अंदर रहते हैं। तो कहने मतलब क्या, एक एक बातें जैसे जैसे रिसर्च होती है ना वैसे वैसे पता चलता है। अभी क्या हुआ है, कुंडली शक्ति जागृति, इसके ऊपर भी हो रहा है। कुंडली शक्ति जागृति के पहले की स्थिति क्या है, बाद की स्थिति क्या है, इसको भी जांचा जा सकता है, परखा जा सकता है। ठीक उसी प्रकार से आत्मा के ऊपर भी रिसर्च चल रही है। उसका ग्राम 21 ग्राम उसका वजन है। उसके बाद में हो सकता है उसके ऊपर भी भविष्य में रिसर्च हो। तो मैं जो बोलता हूँ कि समर्पण करो, समर्पण करो, तो अपने शरीर का समर्पण अपने आत्मा के प्रति करो। तो उससे क्या होगा, मन में आपका शरीर पे नियंत्रण आपके आत्मा का होगा। जैसे हम सुबह 4 बजे उठने का कोशिश करते हैं, अंदर से आत्मा कहता है 4 बज गए, उठ जा, ध्यान करने उठ जा। तो हमारा शरीर ना बहुत बड़ा कुत्ता है, वो बोलते चुप सो जा,
काय का 4 बजे उठता है। तो जब हम एखादे शिविर में आते हैं, उसके बाद में वो आत्मा रूपी छोटे कुत्ते को बहुत सारे लाखों कुत्तों की सामूहिकता मिल जाती है। तो उस सामूहिकता के कारण वो छोटा सा कुत्ता वो बड़े कुत्ते पे हावी हो जाता है। वो छोटा कुत्ता बड़े कुत्ते की मुंडी पकड़ के उसको शिविर में लेके जाता है। कहने का मतलब जैसे हमारा आत्मभाव बढ़ेगा ना, तो हमारा सारा जीवन ही आत्मा के अधीन हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली एक अच्छा जीवन जिएंगे। सामान्य मनुष्य का क्या रहता है, शरीर भाव से बंधा हुआ जीवन रहता है, यानी शरीर आत्मा के ऊपर हावी रहता है। और योगी का आत्मा के अधीन जीवन रहता है, यानी आत्मा शरीर पे अधीन होता है, आत्मा शरीर पे हावी रहता है। ये अपने को मंदिर में भी आता है। मंदिर में एक क्षण हम दर्शन करते हैं, उस समय 10 धक्के हम खा रहे हैं, लेकिन फिर भी हमको अच्छा लग रहा है। तो अच्छा किसको लग रहा है? आत्मा को। देखिए जैसे गुलाब का फूल है ना, उसकी खुशबू को वर्णन नहीं किया जा सकता है, अनुभव किया जा सकता है, वैसे अभी आत्मा का वर्णन नहीं किया जा सकता। गुरु पूर्णिमा की एक घटना बताता हूँ। गुरु पूर्णिमा के थोड़े पहले एक डॉक्टर लिम्बाणी करके हैं भुज में, वो उनके अपने घर मुझे लेके गए, और उनका जो भाई है वो 3 साल से मुझे खूब गालियां दे रहा था, और अभी खूब अच्छा साधक हो गया। तो उसने मुझे प्रश्न किया, स्वामी जी 3 साल से मैं आपको खूब गालियां दे रहा था, फिर मैं साधक कैसे हो गया? मैं बोला गाली देने के बहाने याद तो करता था। तो उसको मैंने एक एग्जाम्पल दिया, एक गुलाब का फूल सामने रख, नाक के सामने, और उसको खूब गालियां दे पेट भर के, तो भी गुलाब का फूल बदबू नहीं फेंकेगा, उसमें से सुगंध ही आएगी। ठीक वैसा के वैसे सदगुरु का रहता है। सदगुरु को तुम गालियां भी दो ना, तो तुमको वाइब्रेशन नहीं देगा। तूने मुझे 3 साल तक गालियां दी, मैंने तेरे को 3 साल तक वाइब्रेशन दी, ऑटोमेटिकली तेरे अंदर चेंज आ गया। उसके फूल का रहता है कि उसका स्वभाव है खुशबू फेंकना, वैसे सदगुरु का स्वभाव है एनर्जी फेंकना, चैतन्य फेंकना। आत्मा के ऊपर भी रिसर्च चल रही है, आगे होगी। दूसरा ना, थोड़ा आत्मा पे चित्त रख के ध्यान करो, पूरे शरीर के वाइब्रेशंस वहाँ पे आ रहे हैं, और वो पार्ट एकदम बॉडी का ठंडा हो गया, ये अनुभव आएगा। ऑटोमेटिकली थोड़ा खुद अभ्यास करो, मैं बताऊंगा ना तो तुमको साइकोलॉजिकल वहाँ एकदम ठंडक लगने लग जाएगी। ऐसा दीजिए, तुमको तुम्हारा ही स्थान मालूम पड़ेगा, तुम्हारा आत्मा कहाँ बैठा है। तो बॉडी से वहाँ का पार्ट एकदम बर्फ जैसा ठंडा हो जाएगा। ये अंतर्मुखी वाला कंसेप्ट बताया, ये समझ में आएगा सबके? ये विषय नया है, किसी किताब में लिखा हुआ नहीं है, किसी गुरु ने आज तक बताया नहीं। क्या होता है उनमें, गुरु के क्षेत्र में भी एक एक प्रगति होती रहती है। तो ये नया प्रोग्रेस है, लेकिन आपको पट रहा है कि नहीं वो देखो। किसको नहीं समझ में आए? एक्चुअली मेरे को ना सबको साथ में लेके चलने का है, मेरे को आगे दौड़ने का नहीं है, और मैं किसी को छोड़ के जाऊंगा नहीं। आपको ये पट रहा है कि नहीं? वहाँ जब हम एक पवित्र मूर्ति के सामने जाते हैं, वहाँ पे वो पुजारी हमको 10 धक्के मारता है, मतलब आपका कोई अच्छा कोई वेलकम नहीं कर रहा, आपको भगा रहे, भग खसक खसक खसक। वहाँ पे अच्छा किसको लगा? शरीर को। शरीर को तो 10 धक्के मिले वहाँ, तो वहाँ किसको अच्छा लगा? आत्मा को, क्योंकि एक क्षण के लिए आत्मा अंतर्मुखी हो गई थी। मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप ही समर्पण करवाइए। अरे फिर तुम क्या करोगे? ये तो लाद दो, लदान दो, लदाने वाले को साथ दो, ऐसा हो गया। एक आपको किस्सा बताता हूँ। मेरे को ना मेरे जीवन में एक भी फल आसानी से नहीं मिला है। एक एक फल ढूंढने के लिए एक एक वृक्ष को खोजना पड़ा, वृक्ष के नीचे जाके घंटों बैठना पड़ा, कई दिनों तक राह देखने के बाद में एक आधा फल टूटता था, और फिर फल खाने को मिलता था। और आपके लिए क्या है मालूम है? मैं जंगल में जाता हूँ, अच्छे किस्म के झाड़ ढूंढता हूँ, और अच्छा फल तोड़ के लाता हूँ, फल ला करके उसके छिलके उतारता हूँ, उसके बीज निकालता हूँ, उसके बाद में उसके छोटे 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 टुकड़े करता हूँ, वो तुम्हारे मुंह में डालता हूँ, बोलते हो करके निकाल देते हो। अरे बाबा, निकलना तो तुमको ही पड़ेगा ना, तो एक ही काम तो तुम्हारा है, वो भी नहीं हो रहा है तुमसे, तुमको ही तुम्हारा निकलना पड़ेगा। ये बात नहीं, ये प्रयास ये शब्द ही छोड़ दो। जहाँ प्रयास बोले कि तुम शरीर लेवल पे आ गई। हम क्या बर्तन मांजने, कपड़े धोने, वैसे ध्यान करने, ऐसा करना शब्द लगाते हो नहीं, करना गलत है। अध्यात्म में प्रयत्न को कोई स्थान नहीं है। जितने हम समर्पित होंगे ना, उतना हम ग्रहण कर पाएंगे। समर्पण किसको करने का है? अपने शरीर का समर्पण अपने आत्मा के प्रति करने का है। तो इसलिए जहाँ जहाँ भी अपन जाते हैं ना, जहाँ शक्तियाँ विद्यमान है, उस शक्ति के सामने हम जाते ही हम अंतर्मुखी हो जाते हैं। और जहाँ जहाँ हम अंतर्मुखी होते हैं, वहाँ वहाँ हमको अच्छा लगता है। ये देखो, ये बात किसी भी पुस्तक में लिखी हुई नहीं है, और किसी ने भी बताया नहीं है, एकदम नया है। नहीं, एक्चुअली क्या है, फिर जो कुछ हमारे जीवन में घटित होता है ना, वो उसके अनुसार होता है, वो हमारा गुरु बन जाता है, वो हमको गाइड करता है क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो हम हमारे जीवन में सदैव सही निर्णय लेते हैं और जीवन सफल होता है। एक्चुअली ना कुछ दिन नियमित ध्यान करो, ध्यान करते करते सब ठीक हो जाएगा। दूसरा मेरे को लगता है ऐसा नहीं होगा, आधा घंटा तुम रेगुलरली ध्यान करो ना, तो ऑटोमेटिकली तुम तुम्हारे आत्मा के करीब पहुंच जाओगे, क्योंकि वो मंत्र के साथ लाखों लोगों की सामूहिकता जुड़ी हुई है। पर कुछ नहीं, हम हमारे आत्मा के करीब जाने का प्रयास करते हैं। जैसे आत्मा के पास पहुंचेंगे ना, तो ऑटोमेटिकली फिर बाहर का सब बदल जाएगा। दूसरा, मैंने ना सिंगापुर के लिए एक नया विजन दिया है, उसको आध्यात्मिक केंद्र की तरह विकसित करो। जिस प्रकार से कोई चीज दान करते कि नहीं, वैसे भूतकाल मुझे दान कर दो, यानी
आज के बाद फिर कभी पास्ट लाइफ का विचार आया ना तो अपने आप को समझाओ कि ये चीज़ मैं स्वामी जी को दान करके आया हूँ, अब इस पर विचार करने का मेरे को अधिकार नहीं है। एक्चुअली सिंपल ये समझ लो कि वाइब्रेशंस मेरे से नहीं आते। देखो एक बताता हूँ, अनुभूति को अगर सिंपल शब्दों में परिभाषित की जाए ना तो अच्छा लगना यही अनुभूति है। जैसे आप सेंटर पे जाती है, ध्यान करती है, ध्यान करने के बाद आपको अच्छा लगता है, अच्छा लगना भी अनुभूति है। अनुभूति यानी ऑटोमेटिक हमारे आत्मा को अच्छा लगना। जैसे मैंने उदाहरण दिया कि नहीं, हम एक मंदिर में जाते हैं, वहाँ भले हमको 10 धक्के मारे शरीर को, लेकिन फिर भी हमको दर्शन करके अच्छा लगता है। तो अच्छा किसको लगता है? शरीर को नहीं, आत्मा को अच्छा लगता है। अच्छा, कई बार अपन एखादा ऐसा कार्य करते हैं जो अपने को किसी ने भी कहा हुआ नहीं है, हम उससे कोई बंधे हुए नहीं है, हम ये किसी को बताने के लिए नहीं करते, सिर्फ आपको कार्य करना अच्छा लगता है इसलिए आप कार्य करते हो। ऐसा कार्य करके के बाद हमको अच्छा लगता है। अच्छा किसको लगता है? आत्मा को। मतलब एक वाक्य में अगर आपके जीवन का वर्णन करें ना तो भूतकाल के जहर से वर्तमान काल का अमृत आप खराब कर रहे हैं। देखो इसमें ना अलग अलग प्रकार का है। जैसे अपन हाथ में बैठते हैं ना, किसी को हाथ में गरम गरम निकलता है, वो भी वाइब्रेशन से। अच्छा, गरम गरम निकल रहा है, इसका अर्थ क्या है? हमारे चक्रों के अंदर कहीं ब्लॉकेज है, लेकिन फिर भी क्लियरेंस की प्रोसेस चल रही है, इसलिए हीट निकल रही है। ऊपर का, उसके ऊपर का स्थिति है हाथ में जैसे चींटियाँ चल रही है ना, झुंझुनी चल रही है, वैसा चल रहा है। उसके भी और ऊपर का स्थिति है कि आपके हाथ में से ठंडे वाइब्रेशन निकल रहे हैं। हाथ में से जैसे ब्लेड अगर यहाँ मार दी तो खून निकलते समय कैसा सेंसेशन होता है, वैसे सारे उंगलियों में होता है। दूसरा ना, माँ को बच्चों से ज़्यादा बच्चों का पेट भरने की जल्दी रहती है, तो तुमसे ज़्यादा मुझे तुमको वाइब्रेशन अनुभव करने की इच्छा है, लेकिन मैं एक लेवल से दूंगा। देखो मैं समझाता हूँ आपको। जैसे एक छोटा सा नन्हा सा पौधा है, हाँ, तो वो पौधे को माली कैसे पानी देगा? थोड़ा सा देगा, छोटा छोटा मग्गे से पानी देगा। उससे बड़ा हो जाएगा, उसके बाद में बाल्टी से देगा। उससे बड़ा हो जाएगा, एक पाइप डाल देगा उसमें। देखिए, तो कहने का मतलब क्या है? एकदम जोर से प्रेशर पाइप से पानी डाला तो वो छोटा पौधा तो मर जाएगा ना। तो जिस प्रकार से माली को पता है कि किस पौधे को कितना पानी देने का है, तो उसी हिसाब से मुझे मालूम है कि आपको कितना एनर्जी अनुभव होने का है, आप कितना सहन कर सकते हैं। परसों तक तुम सब तृप्त होकर जाओगे यहाँ से, तब तक तुमको एक लक्ष्य की ओर लेके जा रहा हूँ। देखो इसमें एक बताता हूँ। देखिए, गंदे नाली का छींटा कोई आपके ऊपर ना पड़े, इसके लिए मेरा पूर्ण आपको प्रोटेक्शन है। तो उतना तुम कंट्रोल करो ना, तुम उसमें चित्त मत डालो, तुम्हारा कुछ नहीं कर सकती। इवन जैसा अभी यहाँ बताया ना, अब यहीं छोड़ के जाओ, कल से नहीं आएगी। क्या हुआ बताता हूँ। मैं जब एक बार लंदन में गया ना, तो लंदन में एक पति अपने पत्नी को लेकर आया, और वो पति उसको लेके आया, बोले ये लंदन की महालक्ष्मी। और वो बोले ये महालक्ष्मी को बुलाती है, और सब जने इससे घबराते हैं, बोलते मैं लंदन की महालक्ष्मी। हाँ, तो अब जैसे ये बैठी हुई ना, ऐसे मेरे साथ जो ट्रांसलेटर थी वो बैठी हुई थी, और उसको मैंने सामने बिठाया, और कुछ नहीं, मैंने मेरे चित्त से उसका ओरा रख दिया उसके ऊपर। तो मेरा उद्देश्य क्या था? उसके अंदर अगर कोई बाधा है तो उसमें से बाहर निकल के भाग नहीं सकती, वो बाहर से कहीं से इनवाइट करती तो मेरा ओरा तोड़ के वो अंदर आ नहीं सकती। फिर मैंने उसको बोला, अब महालक्ष्मी को बोला मैं भी दर्शन करना चाहता हूँ। उसके बाद में खूब आधा घंटा सर पटक के मर गई, महालक्ष्मी आई नहीं। और उसके बाद उसका पति बोलता घर में तो 10 मिनट में बुला लेती है, तो यहाँ पे तो आ ही नहीं रही है। तो मैंने बोला आज के बाद वो नहीं आएगी। एक्चुअली क्या है, उसका कॉन्फिडेंस तोड़ दिया ना कि वो 10 मिनट में बुला सकती है, वो टूट गया। तो उस दिन ऐसी व्यवस्था की थी कि अंदर हो तो बाहर भाग नहीं सकती, और बाहर से बुलाई तो अंदर नहीं आ सकती, तो वो नहीं आई। तो उसके बाद में वो महालक्ष्मी आना बंद हो गई। मतलब कहने का अर्थ क्या है, तुम ही खुद ही लो, उसमें चित्त डाल के ऐसे एनर्जी को इन्वाइट करते हो। तुम कॉन्फिडेंस रखो, मेरे को स्वामी जी का प्रोटेक्शन है, मेरे आसपास कोई भी नहीं आ सकती, तो कोई भी नहीं आएगी। अब जैसे मेरे मौसी ने मेरी पत्रिका एक एस्ट्रोलॉजर को दिखाई, एस्ट्रोलॉजर ने ऐसा दिया और ऐसा वापस दे दिया। इसके जीवन में देखने से का कुछ भी नहीं, इसका नियंत्रण ही किसी और के हाथ में। तो इसलिए अब तुम्हारे पास कोई नहीं आएगी, उसको आने पहले मेरे को मिलना पड़ेगा। इसके ऊपर विश्वास रखो। अब जैसे मैं बोलता हूँ कि मेरे कार का कभी एक्सीडेंट नहीं हो सकता, तो ये मेरा विश्वास है, विश्वास का ओरा मेरे आसपास है, तो कभी नहीं होता। नहीं तो कई अनाड़ी ड्राइवर चलाते रहते गाड़ी कैसे, लेकिन फिर भी कुछ नहीं होता। पहला प्रश्न है लक्ष्य क्या है। एक्चुअली जितना जीवंत गुरु का सानिध्य मिले ना, उतना अभ्यास करो अपने आत्मा तक पहुँचने का। और एक बार आपका चित्त अंदर स्थित होना चालू हो गया ना, तो बाहर की किसी चीज़ की आवश्यकता ही नहीं रहेगी, बस वहीं तक की सारी प्रॉब्लम है। अच्छे सामूहिकता में रहेंगे हम, जिनके संगत में रहेंगे ना, उनका इफेक्ट हमारे ऊपर पड़ेगा। कहते हैं ना खरबूजे को देख के खरबूजा भी रंग बदलता है, वैसे। दूसरा एक तुमको बताता हूँ, मेरी स्थिति ना गंगा नदी जैसी है। तो गंगा नदी के ऊपर अच्छे भी घाट है, बुरे भी घाट है। तो गंगा को पूछो तो अच्छी है क्या, तो वो क्या बोलेगी, अच्छी भी नहीं बोल सकती क्योंकि उसके पास बुरे भी घाट है। गंगा अपने को बुरी भी नहीं बोल सकती क्योंकि अच्छे भी घाट है। तो उसको दोनों घाटों से बहना पड़ता है, अच्छे घाट से भी बहेगी, बुरे घाट से बहेगी। ठीक उसी प्रकार से समर्पण ध्यान में लप्पन छप्पन सब लोग हैं,
क्योंकि ये सब हिमालय के योगी थोड़ी उतर करके आए हैं यहाँ, ये समाज के सब लोग आए हुए हैं। तो जो समाज में बुरे लोग हैं वो सब इसमें है। कहने का मतलब मेरे ये दरवाजे सभी के लिए खुले, किसी को भी आने से रोक नहीं सकता। लेकिन तुम्हारे पास चॉइस है कि तुम अच्छी संगत में रहो। जैसे गंगा नदी में नहाने जाते हो कि नहीं, तो अच्छा घाट ढूंढ करके जाते हो, कहाँ अच्छा साफ पानी है, स्वच्छ पानी है, वहां जाके नहाते हो। उसी प्रकार से अच्छे साधकों की संगत करो। तो अच्छे साधकों को ढूंढो ना, उनके संगत में रहो। और दूसरा, ये जो रिट्रीट होते हैं या कोई भी कार्यक्रम होता है ना, उसमें तुम तुम्हारा सर्कल बढ़ाने के लिए उसका उपयोग करो। एक्चुअली क्या है, अभी कितने सारे देशों से इस रिट्रीट में आए, तुम एक दूसरे से पहचान बढ़ाओ ना, तुम्हारा सर्कल बड़ा करो। दूसरा, व्हाट्सएप के कारण, इसके कारण तुम जुड़ो एक दूसरे के साथ, ईमेल के कारण जुड़ो। दूसरी 2 गुड न्यूज देता हूँ, तुम्हारे रिट्रीट के दौरान एक लड़का और एक लड़की पैदा हुए हैं। तो कहना मतलब यहाँ रिट्रीट चल रही, वहाँ 2 डिलीवरियाँ करवाई है इतने में, लेकिन बहुत अच्छे से हो गए दोनों। पर आजकल क्या है, एकदम फटाफट व्हाट्सएप से फोटो आ जाते हैं ना, दोनों के फोटो आ गए। जब कोई शादी का डिलीवरी रहती है तो मेरे को ऐसा फील होता है जैसे मेरे को डिलीवरी होगी। दूसरा, आप सोचो ना, वो कितने पुण्यात्मा है जिनका जन्म के समय उनके ऊपर किसी सदगुरु का चित्त है। एक्चुअली ये गुरु ने दिया हुआ ही नाम है। मैंने मेरा सर्वस्व मेरे गुरु को समर्पित कर दिया। यहाँ तक मैंने मेरा शरीर भी समर्पित कर दिया। एक्चुअली शरीर है ना, शरीर के ऊपर भी खूब सारी प्रोसेस हुई है। तो शरीर का भी कार्य शरीर त्याग करने के बाद प्रारंभ होगा। तो मेरे समाधिस्थ होने के बाद में मेरी सेकंड इनिंग चालू होगी। तो इसीलिए मैंने मेरे मृत्यु पत्र में लिखा है, मेरे बॉडी को जलाया ना जाए, उसको समाधि दी जाए, गड़ा जाए। एक्चुअली क्या होता है मालूम है, कोई भी गुरु ये समझ ही नहीं पाता कि वो एक दिन मर सकता है। और दूसरा, कोई भी अपने धर्म के विरोध में जाके कार्य करना नहीं चाहता, लेकिन मैंने विरोध में जाके कार्य किया है, क्योंकि मुझे मालूम है कि समाधि के अंदर जो वाइब्रेशंस रहते हैं ना, वो सालों तक कार्य करते हैं। और मेरे एक वाक्य को याद रखो, मेरा समाधि स्थल जैन मुनियों का तीर्थ क्षेत्र होगा, जैन मंक्स। एक्चुअली क्या है माने में, मेरा संपर्क ऐसा समर्पण ध्यान का है ना, उतना ही अच्छा नेटवर्क, उतना ही अच्छा जैन मुनियों के साथ में है। और जैन साधुओं को भी बहुत अच्छे से एक संपर्क बना हुआ है। आप कल्पना करो ना, 500 किलोमीटर वो पैदल चल के मेरे पास में आते हैं और 500 किलोमीटर वापस जाते हैं। दूसरा, समाधि का क्या महत्व है उनको मालूम है। वास्तव में क्या हुआ है, जितने महात्मा हुए, जितने महापुरुष हुए, सबको जला करके नष्ट कर दिए। एक्चुअली उनका शरीर रखा होता तो कहाँ से कहाँ स्थिति होती। मेरे शरीर पे भी कई गुरुओं ने खूब प्रक्रिया की हुई है, इसीलिए उस समाधि स्थल का कार्य भी अगले 800 साल तक रहेगा। थोड़ा सा इसका अंदर का बताता हूँ। एक्चुअली क्या होता है मालूम है क्या, कि समाधिस्थ करने के बाद में ये चमड़ी वगैरह सब गल जाती है और उसके बाद में रह जाती है हड्डियाँ। तो हड्डियों के अंदर वो वाइब्रेशन रहते हैं, वो एनर्जी रहती है जो मीलों तक, सालों तक चलती है। अब आपको एक उदाहरण देता हूँ। लंका के अंदर एक स्थान है जिस स्थान पे गौतम बुद्ध का केवल एक दांत रखा हुआ है, उसके 3 किलोमीटर तक के वाइब्रेशंस महसूस होते हैं। तो आप सोचो ना, अगर गौतम बुद्ध का शरीर रखा होता तो कितने किलोमीटर तक, लेकिन ऐसा नहीं है। मतलब ना, बॉडी के एक इंटेक्ट वाइब्रेशन रहते हैं, वो वाइब्रेशन खूब किलोमीटर्स तक आते हैं। ये विषय निकला है ना, तो थोड़ा समझाता हूँ। क्या होता है मन में, सदगुरु जब अपने देह त्याग करता है तो वो अपना सूक्ष्म शरीर वहीं पे छोड़ के जाता है और वो सूक्ष्म शरीर धीरे 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 डेवलप होता है। ये सदगुरु के समाधिस्थ होने के 25 साल के बाद में, 30 साल के बाद में वो सूक्ष्म शरीर डेवलप होता है। तो 25-30 साल के बाद में जिस समाधि पे कोई भी नहीं आता था, वो समाधि का महत्व एकदम से बढ़ जाता है। लोग जाना वहाँ जादू हो जाता है। और मेरे केस में तो मैं जिंदा हूँ, फिर भी मेरा सूक्ष्म शरीर डेवलप है। एक्चुअली मेरी मृत्यु तो उसी दिन हो गई थी जिस दिन शिव बाबा ने अनुभूति कराई। बराबर जैसे ही 25 साल हुए ना, 25 साल के बाद में एक आश्रम के 10 आश्रम हो गए, तो ऑटोमेटिकली जो डेवलपमेंट हुआ ना, वो बराबर उसके 25 साल के बाद हुआ। तो शरीर भाव को समाप्त करना ही शरीर समाप्त करना है, मरना यानी शरीर से मरना नहीं है। उन्होंने मेरा शरीर समाप्त कर दिया, तो मैंने मेरा नाम, मेरा सब कुछ गुरु को समर्पित कर दिया है, शरीर तक समर्पित किया है। इसलिए शरीर पे मेरे परिवार का, मेरे धर्म का कोई अधिकार नहीं है। ये सब छोड़ करके मैं समाधिस्थ होने जा रहा हूँ। दूसरा, समाधि का भी एक प्रकार है। अब जैन समाज के अंदर जैन मुनि एक संधारा करते हैं। वो क्या करते हैं, 6 महीने खाना पीना छोड़ देंगे और खाना पीना छोड़ के धीरे 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 प्राण त्याग कर देते हैं। तो ये जैन मुनि जो मेरे पास आ रहे हैं ना, मैं उनको बोल रहा हूँ, तुम तत्क्षण संधारा कर सकते हो। तुम जिस समय चाहो उस समय शरीर को छोड़ सकते हो। क्या होता है मालूम है, शरीर छोड़ करके ध्यान करना सीख जाओ। तो शरीर में नहीं आए तो मृत्यु है। ऐसा मैं 45 दिन रहता हूँ अनुष्ठान में ऐसे। लेकिन ऐसी एक घटना एक बार शिरडी के पास हुई। शिरडी आप लोग गए होंगे ना, शिरडी के पास में एक जंगली महाराज का आश्रम है। तो जब शिरडी के अंदर महाशिविर हुआ तो उसमें करीब 8-10 हजार साधक उस आश्रम में रुके थे। तो जब वो सब साधक चले गए ना, उसके बाद में मैं उनको मिलने के लिए गया। तो उनको सिर्फ थैंक्स देने गया था। मेरे अच्छे मित्र हैं, वो 114 साल के हैं। हाँ, और उसके बाद में उनके साथ गया तो वो ध्यान करते ऐसे बैठे हुए थे और मेरे को नहीं मालूम वो ध्यान करते बैठे। जैसा ये हॉल है ना, ऐसा ही हॉल था।
तो उनके पास में ले आके मेरे को बिठा दिया और उसके बाद में 2 और साधु इधर बैठ गए। मतलब मैं उठ के जाना चाहूँ ना तो मैं उठ के जा नहीं सकता। किसी के साथ बैठ करके ध्यान करने का मेरे को आदत नहीं है, तो मेरे आत्मा को अनईजी लगने लग गया। मेरी आत्मा मेरा शरीर छोड़ के चली गई। मैं बोला तू जा भाड़ में, मैं तो जा रही हूँ। और उसके बाद में एकदम ऊपर चली गई। उसके बाद में ऊपर से मेरे को सब कुछ नीचे दिख रहा था। जैसे ही छत दिखती ना तो छत के भी आर पार सब दिख रहा था, नीचे का नीचे कौन कौन बैठा है, क्या क्या चल रहा है, सब दिख रहा था। बाद में उनका ध्यान भी खत्म हो गया, उनके भजन भी खत्म हो गए, सब खत्म हो गए, सब लोग चले गए। वो सब राह देख रहे थे कि मैं ध्यान में से उठूं। और उसके बाद में उन्होंने मेरे दोनों पैर पकड़ के जोर जोर से हिलाए कि स्वामी जी बाहर निकलो, ध्यान खत्म हो गया। उसके बाद में फिर मैं धीरे धीरे मेरे शरीर में आए। तो ऐसे करने की प्रैक्टिस मुझे है, लेकिन वो उस दिन एक्सीडेंटली हो गया था। तो कहने का मतलब ये जो ध्यान करने की पद्धति है ना, इसमें तुम शरीर में नहीं आए तो संसार आए। तो ये जैन मुनि ये सीखने के लिए आ रहे हैं। तो कहने का मतलब जब चाहे तब शरीर छोड़ सकते हैं। तुमको लगता होगा कि गुरु माँ के मेरी खूब मदद करती है वो 45 दिन में, वो कोई मदद नहीं करती। वो मेरी तंगड़ी खींच के मेरे को नीचे लाते रहती। एक्चुअली क्या है मालूम है, जहाँ दिन और रात का पता नहीं चलता है वहाँ महाशिवरात्रि दिन बराबर सुबह 6 बजे स्टेज पे आना, यही बहुत बड़ी परीक्षा है। तो वो एक रेंज में मेरे को बांधे रखती है और कुछ नहीं। एक्चुअली क्या है मालूम है, हमारे आत्मा के पास रहना सीख गए ना तो हमको 24 घंटे वाइब्रेशन महसूस हो सकता है। जब हम एकांत में रहते हैं ना तब हमारे अंदर से वो आवाज़ हमको महसूस होती नहीं। एक्चुअली अच्छा अगर आत्मा को लगता है तो आत्मीय संबंध है, अच्छा अगर शरीर को लगता है तो शरीर के संबंध है। ऐसा दूसरा इसमें से रास्ता क्या है मालूम है, ध्यान करो, मेडिटेशंस करो। अगर वो सचमुच आत्मिक संबंध है तो बने रहेंगे, अगर शारीरिक आकर्षण है तो समाप्त हो जाएगा। क्योंकि जैसे जैसे शरीर भाव खत्म होगा ना वैसे शरीर के संबंध भी खत्म होंगे। दूसरा एक ध्यान रखना कि एनर्जी, वाइब्रेशंस, प्रोटेक्शंस ये सब ना हम जब करेक्ट मार्ग पे चलते ना तभी प्राप्त होते हैं। देखिए जैसे हम रोड पे चल रहे हैं तो लेफ्ट साइड से चलना ये नियम है। हम अगर राइट साइड से चलेंगे, हम बोलेंगे हमको स्वामी जी का प्रोटेक्शन है, तो राइट साइड में नहीं मिलेगा। तो कहना मतलब कहीं पे भी जाओ, जहाँ के देश के नियम है, यहाँ का जो कानून है, वैसे ही जो समाज के नियम है, समाज के कानून है, उसके अंतर्गत चलो ना। अब जैसे मैंने बताया ना, यहाँ सिंगापुर आया तो बराबर वीज़ा लेकर के व्यवस्थित आया कि नियम से, वैसे सब नियम से चलो। और दूसरा ध्यान का स्थिति अच्छा बनाओ तो तुम गलत रास्ते पे जा ही नहीं सकते। तुम सोचो ना, स्टेज पे उतरने के बाद में भी कोई नॉर्मल स्थिति में रहता हूँ क्या? तो इतने स्थिति के अंदर भी मैं लेडीज बाथरूम में नहीं गया। तो कहने मतलब तुम अगर अच्छे स्थिति में रहो तो कोई गलत रास्ते पे जाओगे नहीं। देखिए विश्व चेतना को एकदम सरल शब्दों में जा सकता है, एक सकारात्मक नैसर्गिक शक्ति। तो माँ के स्तन में दूध लाने वाली शक्ति परमात्मा है, कली से फूल बनाने वाली शक्ति परमात्मा है। तो ये विश्व चेतना है जो इसके कारण आज हम जीवित हैं। दूसरा ना सदैव ये याद रखो, कई बार मैंने कई बुरी घटनाएं हम देखते हैं तो हम विचलित हो जाते हैं। जैसे एक बार मैं कहीं जा रहा था विदेश, तो एक कस्टम ऑफिसर दौड़ते दौड़ते आया, बोले स्वामी जी इतने जगह बम विस्फोट हो रहे हैं, इतना आतंकवाद फैल रहा है और आप क्या बोलते हो, निर्विचारता में रहो, निर्विचारता में रहो। तो मैंने ना इस तरह मुंह करके वो बोला, मेरे को तो ये दिख रहा है कि आज से 20 साल पहले मैं हिमालय से आया था, एक गुफा से निकला हुआ आदमी, उसके हाथ से इतना बड़ा कार्य हुआ, हजारों सेंटर्स खुल गए, लाखों लोग जुड़ गए, कितना अच्छा समय चल रहा है। तो मेरे को तो कहीं नहीं दिख रहा कि बम विस्फोट हो रहा है, लोग मर रहे हैं। अच्छा तू इस तरफ दिख रहा है, तेरे को दिख रहा है कि इधर बम विस्फोट हो रहा है, इधर लोग मर रहे हैं। तो ये ना एक समय से समझो थोड़ा, जैसे रात के बाद में दिन होता है और दिन के बाद में रात होती है, उसी प्रकार से जैसे पेंडुलम है वो 3 इंच इधर जाता है तो 3 इंच इधर जाता है। ठीक उसी प्रकार से प्रत्येक दिन नहीं, प्रत्येक क्षण जब एक अच्छी घटना घटती है तब एक बुरी घटना घटती ही रहती है। और प्रश्न ये है कि हमारा चित्त कहाँ है, अच्छी जगह कि बुरी जगह। अगर प्रत्येक क्षण हमारा चित्त अच्छी सकारात्मक चीज़ों में तो हम सकारात्मक ऊर्जा ग्रहण करेंगे, अगर हमारा चित्त नकारात्मक चीज़ों में तो हम नकारात्मक चीज़ें ग्रहण करेंगे। घटनाएं तो दोनों घटेगी, अच्छी भी घटेगी बुरी भी घटेगी, लेकिन हमारा चित्त अच्छी घटना पे होना चाहिए। एक ध्यान रखो, कितनी भी घटनाएं कहीं भी घटित हो, तुम्हारा विश्व इतना अच्छा बनाओ कि तुम्हारे आसपास कोई घटना नहीं हो। आपके आसपास के छोटे से 15 फीट के 20 फीट के विश्व से वो 20 फीट का विश्व लेके आप दुनिया के कोई भी कोने में चले जाओ, आपका विश्व उतना ही होगा कि 15 फीट में 20 फीट के विश्व में कोई भी व्यक्ति आएगा वो कल्याण को प्राप्त होगा, शांति को प्राप्त होगा। ये विश्व मैंने मेरा बनाया, ये विश्व तुम तुम्हारा बना सकते हो। तो ऐसा विश्व बनाओ, ये विश्व शांति की शुरुआत होगी। आप अगर विश्व शांति और विश्व कल्याण की केवल सोचोगे ना तो कुछ होने वाला नहीं। विश्व शांति की शुरुआत आत्म शांति से करो। दूसरा क्या होता है ना, सामान्य मनुष्य का कुंडलिनी भी साथ में जाता है, उसका आत्मा भी साथ में जाता है और साथ में सूक्ष्म शरीर भी जाता है। और सदगुरु का सूक्ष्म शरीर इसलिए छूट जाता है कि उसका दूसरा जन्म ही नहीं है, और बाद में हम सूक्ष्म शरीर के माध्यम से उससे जुड़ते हैं। लेकिन अभी देखो मेरे केस के अंदर सूक्ष्म शरीर अभी तैयार है जबकि मैं जीवित हूँ।
नहीं, कुछ नहीं, जितने समय तक उनका प्रोग्रामिंग रहता है, जैसे कंप्यूटर के प्रोग्राम रहते हैं उससे प्रोग्रामिंग रहता है। अब मैंने मेरा प्रोग्रामिंग किया है 800 साल, तो सूक्ष्म शरीर मेरा 800 साल तक रहेगा। जैसे मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करते कि नहीं, तो संकल्प करते हैं कि इसके नाभि चक्र में वाइब्रेशन होना चाहिए, हृदय चक्र में होना चाहिए, उसी प्रकार से इसका भी संकल्प रहता है कि सूक्ष्म शरीर कितने साल तक रहना चाहिए। दूसरा एक उदाहरण देता हूँ, जैसे अंग्रेज लोगों ने पुल बनाया, पुल बनाते समय उन्होंने उसकी एज निश्चित किया कि ये पुल 200 साल तक चलेगा, तो वो 200 साल तक चलेगा। लेकिन आपने उसका अच्छा मेंटेनेंस रखा, अच्छा रखा, तो हो सकता है वो 400 साल चले। अगर आपने उसको अच्छा मेंटेन किया तो हो सकता है वो 400 साल भी चले। तो मेरा प्रोग्रामिंग 800 साल का है, अगर अच्छे मेंटेन रखा हो सकता है और ज़्यादा भी चले। इसीलिए 800 साल तक बने, इतना भव्य गुरु शक्ति धाम दांडी में बनने जा रहा है। अब कल्पना करो 5 करोड़ रुपए उसके न्यू में ही चले गए। फिर मैं वही रिपीट करता हूँ, आप जितने क्षण अंतर्मुखी होते हो उतने क्षण वो भाव रहता है, जब नहीं रहते तो नहीं रहते। नहीं, ऐसा नहीं है। एक्चुअली क्या है, पद के ऊपर है तो अपने को और ज़्यादा जिम्मेदारी से काम करना चाहिए। दूसरा, यूट्यूब का कनेक्शन आचार्य का नहीं, गुरु और आचार्य का होना चाहिए। एक्चुअली तो गुरु का जो क्वालिटी है, ज्ञान है, वो ऑटोमेटिकली आचार्य के अंदर ऑटोमेटिक ट्रांसफर होगा ना। अगर कहीं जुड़ना ही है तो वहाँ जुड़ो। घड़ी तुम देखते हो, मैं नहीं। वास्तव में क्या है, अनुभूति होने के बाद में हमको अच्छा लगता है। दूसरा, मैं बार बार आपको अंतर्मुखी होने को इसलिए बोल रहा हूँ, अंतर्मुखी होंगे ना तो तुम्हारे आत्मा से मेरा खूब स्ट्रांगली कनेक्शन है, वो कनेक्शन तुमको महसूस होगा। एक्चुअली क्या है, तुमको अभी बाहर का संबंध मालूम है, तुमको भीतर का संबंध नहीं मालूम। और भीतर का संबंध तब मालूम होगा जब आप आत्मा के करीब पहुंचोगे ऑटोमेटिकली। इसीलिए बार बार कह रहा हूँ, तुम अंतर्मुखी हो। एक आध बार 8 दिन का डरबन में प्रोग्राम रखो ना, शिविर का, वहाँ से इसका। दूसरा, ऐसा जब करो ना तो बताना, वहाँ बाहर से ये भी भेज सकते हैं, प्रचारक भी भेज सकते हैं। एक्चुअली क्या है, उन्होंने पहले एक व्यक्ति का वेट किया, बाद में उसका देह त्याग होने के बाद उसका वेट किया, तो 21 ग्राम वेट कम आया था। ये उनकी रिसर्च। Thanks for watching. Like, Comments share, and subscribe.